हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्विन स्टडी। माई सेल्फ अंशु बुढ़ाकोटी। आज हम टाइम एंड वर्क के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं वर्क कैपेसिटी या एफिशिएंसी, उसकी सेकंड वीडियो है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वर्क कैपेसिटी क्या होती है, एफिशिएंसी किसे कहते हैं। आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। ए बी से दुगना अच्छा है। इसे कैसे दिखाते हैं? ए और बी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो कैसे दिखाएंगे? ए बी से दुगना अच्छा है। हम प्रीवियस वीडियो में पहली बात कर चुके हैं। इसे कैसे दिखाएंगे? बी का नहीं पता मान लेंगे 1, ए दुगना अच्छा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। अच्छा, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलके जब काम करते हैं तो 30 डेज में कंप्लीट कर देते हैं काम को। तो हमसे पूछा है कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए अकेला काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। देखिए, जब भी नंबर ऑफ डेज हमें गिवन हो ना, जब भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्या कहता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू डेज। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, आप समझिए। एफिशिएंसी इनटू डे करूंगा, डिवाइड करूंगा एफिशिएंसी से, तो एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाई बी करूं और डिवाइड करूं ए से, तो ए से ए कैंसिल होगा, आंसर आएगा बी। बस वही लॉजिक है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डे किया, डिवाइड कर दिया एफिशिएंसी से, तो एफिशिएंसी से एफिशिएंसी कैंसिल, डेज हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये तभी एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है? जब नंबर ऑफ डेज गिवन हो। ओनली एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ डेज आर गिवन। नंबर ऑफ डेज आर गिवन, जब नंबर ऑफ डेज दिए हों सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ डेज आ रहा है। जब नंबर ऑफ डेज गिवन होगा ही नहीं तो फॉर्मूले में नंबर ऑफ डेज पुट कैसे करेंगे हम? तो ये तभी एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ डेज गिवन हो। जैसे इस केस में ए और बी के केस में या तो ए के नंबर ऑफ डेज गिवन हो, या तो बी के नंबर ऑफ डेज गिवन हो, या तो ए प्लस बी इसका नंबर ऑफ डेज गिवन हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ए प्लस बी ये वाला केस है, मतलब ए प्लस बी के नंबर ऑफ डेज गिवन हो। तो जब भी किसी के भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो, डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला कि नंबर ऑफ डेज गिवन होने चाहिए तभी एप्लीकेबल है। दूसरा कि जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो एफिशिएंसी है वो उसकी आएगी जिसके नंबर ऑफ डेज निकालने हो। देखिए, अगर आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत है, जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ए प्लस बी के नंबर ऑफ डेज गिवन है तो तुरंत हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन है उसी की एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। निकाल दो ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए की है 2, बी की है 3, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी। अब इस फॉर्मूले को यूज करो। जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन है 30 मल्टीप्लाई उसी की एफिशिएंसी ए प्लस बी की ही एफिशिएंसी 3 अपॉन किसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं? ए के, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। लो आ गया 15 3 45, तो ए का नंबर ऑफ डेज आ गए ए के 45। बस सिंपल। अगर मानो इस क्वेश्चन में बी के भी पूछा होता, बी के नंबर ऑफ डेज पूछे होते, क्या करते? डेज 30 गिवन है ही ए प्लस बी का, ए प्लस बी की ही इफिशियंसी 3 हम बात कर ही चुके हैं, अपॉन जिसके नंबर ऑफ डेज निकालने उसकी इफिशियंसी से डिवाइड बी के नंबर ऑफ डेज निकालने, बी की इस बार बी की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डेज। तो लो आ गया बी के नंबर ऑफ डेज 90 डेज। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। जब ए के नंबर ऑफ डेज हम निकाल चुके ही हैं तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे। जब ए के नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 45। ए के नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 45 डेज। तो इसी का यूज कर लो। बजाय इसके यूज करने से ए प्लस बी के ए का हम डेज यूज कर सकते हैं। ए के डेज है 45, ए की इफिशियंसी कितनी है? 2 अपॉन में किसकी चाहिए, किसके नंबर ऑफ डेज चाहिए? बी के, तो बी की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 90 डेज। लो ये आ जाएगा बी का टाइम। तो बी का टाइम हम ए प्लस बी के डेज से भी निकाल सकते हैं, ए के डेज से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि आप समझ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निर्मला डज 2/3 ऑफ वर्क इन 18 डेज। निर्मला 2/3 वर्क करती है 18 डेज में, और कनक इज ट्वाइस एज गुड एज निर्मला। जो कनक है वो निर्मला से ट्वाइस एज गुड है। निर्मला का नहीं पता, एफिशिएंसी 1 मान लेंगे, कनक 2 टाइम्स बेटर है। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब पूछा है कि कनक अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, कनक अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। देखिए पहले इसकी बात करते हैं। निर्मला
पूरे काम का 2/3 पार्ट करती है 18 डेज में, तो पूरा काम कितने में करेगी, इसको 1 बना दो तो आ जाएगा पूरा काम। 1 बनाने के लिए 3 को भेजो मल्टीप्लाई में, 2 को भेजो डिवाइड में। अब मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 9 जा 18, 3 7 जा 3 9 जा 27, तो निर्मला काम को करेगी 27 डेज में। और जब भी हमने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो तो तुरंत इफिशियंसी का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी इनटू डेज अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू डेज। किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई। निर्मला के नंबर ऑफ डेज गिवन है तो 27 डेज गिवन है, उसकी इफिशियंसी, निर्मला की इफिशियंसी 1 अपॉन किसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कनक के निकालने हैं, तो कनक की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा कितना, 27/2 डेज। 27/2 डेज, ये आ गया कनक के नंबर ऑफ डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 27/2। कौन सा 27/2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन इज थ्राइस एज गुड एज नीतू। मोहन और नीतू 2 आदमी है। मोहन इज थ्राइस एज गुड एज नीतू। नीतू अगर 1 है तो मोहन थ्राइस 3 गुना ज्यादा बेटर है। ये आगे इनकी एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन एंड नीतू टुगेदर कैन फिनिश 1 पार्ट ऑफ वर्क इन 30 डेज। मोहन और नीतू काम का एक हिस्सा करते हैं कितने डेज में, 30 डेज में। 30 डेज में, तो मोहन अकेला काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। अब देखिए इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, क्या बोला है कि काम का एक हिस्सा मतलब क्या होता है, टोटल वर्क। तो ये बोलना चाहते हैं कि टोटल वर्क मोहन और नीतू 30 डेज में करते हैं। देखिए बोलने की उन्होंने टेक्निक अलग यूज की, इस बार अलग तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करके बोला है कि 1 पार्ट काम का क्या मतलब होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क करते हैं 30 डेज में, हमसे पूछा है। तो अब देखिए नंबर ऑफ डेज जब गिवन हो तो तुरंत हम इफिशियंसी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू डेज। किसकी इफिशियंसी गिवन है, किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है, m+n के, तो m+n की इफिशियंसी भी निकाल दो। 3 + 1 4, तो जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन 30 उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई 4। पूछा किसका है, मोहन का पूछा है, तो मोहन की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे हम। 3 10 जा 30, 10 4 जा 40, 40 डेज विल बी द राइट आंसर। कौन सा है 40 डेज, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम इज थ्राइस एज गुड एज मोहन। राम और मोहन 2 आदमी है। राम थ्राइस 3 गुना ज्यादा अच्छा है मोहन से। मोहन की इफिशियंसी मान लो 1, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3 टाइम्स ज्यादा बेटर है। अब देखिए मोहन टेक्स लेस, मतलब राम टेक्स 60 डेज लेस देन मोहन। राम मोहन से 60 डेज कम लेता है काम को फिनिश करने में, तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ डेज नहीं गिवन, नंबर ऑफ डेज कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसमें हम इफिशियंसी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए जब टाइम की बात की जाए तो टाइम का रेशियो निकाल दो। जब इफिशियंसी का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो निकालना हो, स्विच कर दो, क्योंकि हमने पहले भी बात की है 2 लोगों में स्विच हो सकता है टाइम। अब ये जो है वो टाइम का रेशियो गिवन है, ये ध्यान रखना, एक्चुअल टाइम नहीं है, रेशियो गिवन है। रेशियो तो एक्चुअल टाइम में डिफरेंस होता है। हो सकता था एक्चुअल टाइम होता 10 डेज और ये होता 30 डेज, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आता, 1:3। अगर हो सकता था 10 के बदले हो 30 डेज और ये हो 90 डेज, तो भी रेशियो क्या आता हमारे पास, 1:3। हो सकता था ये 100 डेज होते और ये होते हमारे पास 300 डेज, तो भी रेशियो क्या आता, 1:3। अगर हो सकता था हमारे पास होता है 1000 डेज, एक्चुअल डेज 1000 डेज होते और ये होते 3000 डेज, तो भी रेशियो हमारे पास क्या आता, 1:3। तुम रेशियो देख के नहीं बता सकते कि एक्चुअल टाइम क्या होगा। हो सकता है 10 और 30 हो सकता है 30 90 हो, 100 300 हो, 1000 3000 हो, सबका रेशियो 1:3 आएगा। तो एक्चुअल टाइम नहीं है, ये रेशियो में है, टाइम का रेशियो गिवन है। तो जब भी टाइम का रेशियो गिवन हो, एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। एक्चुअल टाइम जब भी निकालना हो, रेशियो में पता हो तो क्या करो, सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे राम का एक्चुअल टाइम निकालना है, राम का टाइम कितना है, 1 है, रेशियो में 1 है, x से मल्टीप्लाई कर दो, लो x डेज, ये आ जाएगा इसका एक्चुअल डेज। मुझे मोहन का निकालना हो, मोहन का टाइम कितना गिवन है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो ये आ जाएंगे इसके एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। अब क्वेश्चन हो चुका है फिनिश, हाफ फिनिश हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है, क्या बोला है कि जो राम है वो 60 डेज कम लेता है, मतलब इन दोनों के नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है वो 60 का है, 60 डेज, 6 नहीं 60 डेज।
इन दोनों के नंबर ऑफ डेज का जो डिफरेंस है वो 60 है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 50 रुपये कम लेता हूँ, 50 रुपये कम लेता हूँ, इसका मतलब जितने भी आपको मिलेंगे और मुझे मिलेंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, 50 का डिफरेंस होगा। बस वही बात है कि राम जो है वो 60 डेज कम लेता है एज कंपेयर टू मोहन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस एक्स, मतलब ज़्यादा दिन ये लेगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कम दिन, तो डिफरेंस कितने का है, 60 डेज का है। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। 3x में से x गया 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डेज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डेज। और x किसके नंबर ऑफ डेज थे, x किसके नंबर ऑफ डेज थे, x थे राम के नंबर ऑफ डेज। और अगर मुझे मोहन का निकालना हो तो कर दो 3x, तो 90। लो, राम के नंबर ऑफ डेज पता चल गया 30, मोहन के नंबर ऑफ डेज पता चल गया 90। अब दोनों मिल के काम को कितने नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बन चुका है वन डे मेथड का। अगर एक के नंबर ऑफ डेज पता हो, दूसरे के पता हो, कैसे करेंगे, दोनों के मिला के पूछा हो, वन डे मेथड को अप्लाई करेंगे। वन डे मेथड क्या कहता है, वन डे मेथड कहता है कि इसका एक दिन का काम निकाल दो 1/30, इसके एक दिन का काम 1/90, दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा राम और मोहन का एक दिन का काम। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 30 और 90 का एलसीएम क्या होता है, 90 ही होता है। 33 जा 90 प्लस 1 जा, तो 4/90 इतना काम। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा राम और मोहन का एड अप करके, 90/4, दैट विल बी 45/2 डेज। तो 45/2 डेज कौन सा ऑप्शन है, 45/2 डेज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि P इज 20% एज गुड एज Q। P और Q दो आदमी है, P Q से 20% बेटर है। Q का नहीं पता, Q का मान लेंगे 100%, ये 20% ज़्यादा अच्छा है तो 120% हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12/10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6/5, ये आ जाएगा हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है कि Q अकेला काम को कर सकता है 10 डेज में। Q अकेला काम को 10 डेज में कर सकता है, तो P अकेला काम को कितने नंबर ऑफ डेज में करेगा। जब भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो तुरंत एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू डेज। जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन हो उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। Q के नंबर ऑफ डेज गिवन है 10, उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, Q की एफिशिएंसी 5 अपॉन जिसके नंबर ऑफ डेज निकालने हो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड। किसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, P के, तो P की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दो। आगे आंसर, ये आगे P के नंबर ऑफ डेज। तो P के नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 जा 6, तो ये इतने नंबर ऑफ डेज। लो, P 25/3 डेज में काम को फिनिश कर लेगा। 25/3 डेज कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि रेशमा इज 5 टाइम्स एज गुड एज शालिनी। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, रेशमा शालिनी से कितने टाइम्स अच्छी है, 5 टाइम्स अच्छी है। तो शालिनी अगर 1 टाइम है तो रेशमा 5 टाइम्स अच्छी है, ये एफिशिएंसी का रेशियो। और बोला है शालिनी 60 डेज कम लेती है, तो अगर हम टाइम का रेशियो की बात करें तो 2 में तो स्विच कर सकते हैं, तो ये आ गया 1/5। ठीक है, अब ये तो रेशियो में है टाइम, एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम रेशमा का एक्चुअल टाइम हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर दो x डेज, और शालिनी का जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज होंगे 5 था, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो 5s डेज। अब बोला है कि जो रेशमा है वो 60 डेज कम लेती है, मतलब कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ डेज हैं इनका जो डिफरेंस है वो है 60 डेज। 60 डेज का डिफरेंस है इनके बीच में। यही क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया है। तो 5x - 4x मतलब -x 4x इक्वल्स टू 60 डेज। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी आएगी, 15 डेज, 15 4 जा 60। तो जो रेशमा है उसके नंबर ऑफ डेज कितने आ गए हमारे पास, x थे तो 15 डेज, और शालिनी इसके नंबर ऑफ डेज कितना आ गए, 15 5 जा 75 डेज। अब हमसे पूछा क्या है, जरा उसे रीड आउट करते हैं। रेशमा और शालिनी दोनों मिलके काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मिलके। तो जब रेशमा के नंबर ऑफ डेज पता हो, शालिनी के नंबर ऑफ डेज पता हो, तो 1 डे मेथड हम अप्लाई कर देंगे। 1 डे मेथड अप्लाई कर दो। ये एक दिन में कितना काम करेगी, 1/15। ये एक दिन में कितना काम करेगी, 1/75। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को एक दिन का काम ऐड कर दो। अब एलसीएम कितना आएगा, 75। 15 5 जा 75, 75 बन जा 75, 6/75। इतना काम करेंगे ये एक दिन में। अब अगर ध्यान देंगे तो ये भी ऑप्शन में होगा,
बिल्कुल ऑप्शन में है 6/75। ऑप्शन डी। इसे टिक मत मारना है, एक दिन का काम आया है। कितने बार बच्चे फ्लो में रिवर्स करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो रेशमा और शालिनी मिलके काम को कितने नंबर ऑफ डेज में फिनिश करेंगे, वर्क का उल्टा कर दो। 75/6 डेज विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 75/6। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैन एंड वुमेन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। मैन एंड वुमेन मिलके काम को 18 डेज में फिनिश कर देते हैं। मैन जो है वो वुमेन से 1.5 टाइम्स बेटर है या मोर एफिशिएंट है। तो अगर वुमेन हम मान लेंगे एफिशिएंसी 1 है तो मैन की है 1.5, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है मैन। ये है इनकी एफिशिएंसी। तो हमें क्या बोला है कि वुमेन अकेला काम को कितने नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर लेगी। देखिए ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। 2 × 1 + 1, 2 × 1 = 2 + 1 3, तो 3/2 रेशियो 1। और हमें पता है कि कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 3/2 × 2 रेशियो 1 × 2। डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं 3/2। ये आ गई इनकी इफिशियंसी, मैन और वुमेन की इफिशियंसी। अब जब नंबर ऑफ डेज गिवन हो तो तुरंत हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इफिशियंसी वाला फॉर्मूला। इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू डेज। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है, मैन प्लस वुमेन के। तो मैन प्लस वुमेन की इफिशियंसी भी निकाल दो। मैन की है 3, इसकी है 2, ऐड करके आ जाएगी 5। बस अब अप्लाई कर दो। नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है, 18। मैन प्लस वुमेन की इफिशियंसी ये है 5। किसके निकालने हैं हमें, वुमेन के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो वुमेन की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड। आ गए वुमेन के नंबर ऑफ डेज। 2 9 5 45 डेज विल बी द राइट आंसर। अगर मैं मैन की पूछी होती तो क्या करते, बस ये जो नीचे लिख रहे हैं इफिशियंसी वो मैन की लिखते 3 की। तो कितना आता, 3 6 = 18, 6 5 = 30, तो 30 डेज आता। तो मैन का आंसर आता 30 डेज, ठीक है। तो वुमेन का आंसर जो है हमारा वो है 45 डेज विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है 45 डेज? ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज 50% एज गुड एज बी। ए जो है 50% बेटर है बी से। ए बी से 50% बेटर है। तो अगर बी 100% है तो ए कितना होगा, 50% बेटर, ठीक है, 150%। बी अकेला काम को कर सकता है 18 डेज में। बी अकेला काम को कर सकता है 18 डेज में। तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज रिमूव, 0 से 0 रिमूव, ठीक है। 3 से 5 से डिवाइड कर दो तो आएगा कितना, 5 3 = 15, 5 2 = 10। इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3/2। जब भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो तुरंत फॉर्मूला लगा दो इफिशियंसी का। इफिशियंसी इंटू डेज अपॉन इफिशियंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज। एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है, बी के नंबर ऑफ डेज गिवन है, लिख दो। बी की इफिशियंसी, जिसके नंबर ऑफ डेज उसी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई। निकालना किसका है, ए प्लस बी की नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी निकाल दो। 3 + 2 5, तो 5 से डिवाइड भी कर दो। लो आ गया आंसर। कितना आएगा, 36/5 डेज। ये आ जाएगा ए प्लस बी के नंबर ऑफ डेज। कौन सा ऑप्शन है, 36/5। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। तो हमने वर्क कैपेसिटी पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व कर चुके हैं। और आपके एग्जामिनेशन में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टाइप कवर करेंगे जो कि है मैन वुमेन एंड बॉय से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए करते रहिए मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम।